जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं लगभग सभी के घर में श्री जी की सेवा विराजमान है और सभी लगभग जितने भी भक्त यहाँ पे देख रहे हैं सभी अपने श्री जी को नित्य भोग लगाते हैं, नित्य रसोई बनाते हैं। पर रसोई बनाते समय कुछ बातों का हमें बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। अब इन बातों का बहुत सारे भक्त जो नए होते हैं या बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जिनको इन छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो रसोई झूठी हो जाती है पर उनको इस बात का पता नहीं होता। तो कोई हमारे हाथों से गलती से श्री जी को झूठा भोग ना लग जाए, इसलिए हमें कुछ सावधानियां हमें रसोई बनाते समय नित्य रखनी चाहिए और उसी सावधानियों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो मैं हूँ राघव हरिवंशी और आप देख रहे हैं राघव वंश। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रसोई में किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। देखिए, हमारी रसोई में ऐसी चीज़ें ना हो जिन चीज़ों का भोग हम श्री जी को नहीं लगाते। जैसे फटे हुए दूध का हो गया, या फिर जो चीज़ें गलाकर, सड़ाकर या फिर फाड़कर जो चीज़ें बनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे राजभोग जिसे कहा जाता है, माने कि क्या होता है, रसगुल्ला कहा जाता है। अब ये फटे हुए दूध से बनता है। तो राधा वल्लभ जी के मंदिर में इन फटी हुई चीज़ों का, किसी भी चीज़ों का क्या नहीं लगता, भोग में इस्तेमाल नहीं होता। जैसे फटा हुआ दूध हो गया या फिर दही का भी शायद वहाँ पे क्या नहीं होता, यूज़ नहीं किया जाता। तो देखिए, सबसे ज़रूरी हमें ये देखना है कि हमारी चीज़ों रसोई में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे कांदा और लहसुन का भोग नहीं लगता, तो ये चीज़ हमारे रसोई में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे रसोई में मसूर की दाल, ये भी हमें रसोई में हमारी यूज़ नहीं करनी है। और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि ये आजकल का जो खाना होता है जो कि सात्विक भोजन ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ हमारे रसोई में होनी नहीं चाहिए। मोटा मोटी सीधी सीधी बात। अब देखिए, हमें रसोई बनाते हुए बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। हमें जिस रसोई में हम जैसे भोग बनाते हैं उस रसोई में हमें झूठा मुंह लेकर नहीं आना है। क्योंकि मैं जहाँ पे कुछ टाइम आश्रम में था तो वहाँ पे मुख्य मंदिर की सेवा मेरे पास थी। तो वहाँ पे आश्रम में जो जो सावधानियां बरती जाती थी मैं वो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। झूठा मुंह हमें रसोई में लेके नहीं जाना है। अगर जैसे हम कुछ पाके आते हैं, बाहर से कुछ खा के आते हैं या कुछ करके, तो हमें कुल्ला करके ही मुंह धो के आना होता है रसोई में, नहीं तो पूरी रसोई झूठी हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, जो चीज़ हम श्री जी को भोग लगा रहे हैं, जैसे कि हमने भोग बनाया, श्री जी को भोग पधराया, और भोग पधराने के बाद जो चीज़ हम भोग लगाकर ला चुके हैं उसको हमें नित्य बनाने वाली रसोई में नहीं रखना चाहिए। अगर हम भोग लगा के आए तो हमें उसको रसोई के बाहर ही रख देना चाहिए। नहीं, अगर आप भोग वाली थाली अगर रसोई में रखते हो तो पूरा जो रसोई में जितना भी हमारे यहाँ क्या है अमनिया रखा हुआ है, सबका सब क्या हो जाता है, झूठा हो जाता है। अब तीसरी बात क्या है, हमें ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करना है जो बर्तन अन्य किसी काम में नहीं आते। जैसे माने हम जैसे कोई हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो उनको हम जो थालियाँ देते हैं या फिर उनको जिसमें हम भोजन पधराते हैं, ऐसी कोई भी थाली हमारी श्री जी की भोग में या फिर श्री जी की सेवा में नहीं जानी चाहिए। श्री जी के भोग बनाने वाले बर्तन और श्री जी को भोग लगने वाले बर्तन क्या होने चाहिए, वो अलग होने चाहिए। अब बहुत से साधक ऐसे होते हैं जिनके घर में बहुत सी प्रतिकूलताएं होती है, भक्ति के मार्ग में प्रतिकूलता होती है। वो तो भले भक्ति मार्ग में चल जाते हैं लेकिन उनके घर वाले इसके खिलाफ होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके घर में जो कि ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब ऐसे लोगों के घर में, ऐसे साधकों के घर में रसोई कैसे बने, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक अलग से जहाँ पे श्री जी हमारी विराजमान है चाहिए तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक कोई भी, जैसे जहाँ जिस पे हम श्री जी का भोग बना सके, ऐसी कोई इलेक्ट्रिक जैसे छगड़ी हो गई या फिर गैस चूल्हा ऐसा कुछ हो गया, वहाँ पे आप अलग से उनका भोग बनाया करें। क्योंकि जहाँ पे जो अभक्ष्य भोजन जहाँ पे बनाया जाता है वहाँ पे श्री जी के लिए भोग बनाना नहीं चाहिए, अलग से भोग बनाना चाहिए। और उनके बर्तन और उनकी श्री जी की भोग लगने वाली थालियाँ, ये सब चीज़ें भी क्या होनी चाहिए, उन चीज़ों से सबसे अलग होनी चाहिए। अब जो हमारे यहाँ पे भोग लगता है, अब इस भोग लगने वालों में हमें ऐसी चीज़ों का भोग लगाना है जो चीज़ हम खुद अपने घर पे अपने हाथों से बना सकें।
जो चीज़ बाहर से हम मार्केट से खरीद लाए या होटल से खरीद लाए वो चीज़ें हमें नहीं भोग लगानी चाहिए। अब पता नहीं बनाने वाला कैसे बना रहा हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, पता नहीं आपको वो देने से पहले पता नहीं कितने लोग उसको लेके चले गए या खा के चले गए। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का हमें भोग हमारे घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जो सात्विक हो, जो घर में बने और जो गाय के घी से बना हो, या फिर एकदम सात्विक और पौष्टिक आहार हम हमारे रसोई में बना सके। ऐसी चीज़ों का भोग हमें क्या करना चाहिए, हमारी रसोई में बनाना चाहिए और श्री जी को लगाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको जानकारी पूर्वक लगा हो। अगर वीडियो अच्छा हो तो आगे भी ऐसे साधकों तक शेयर करना जो साधक नित्य सेवा करते, नित्य रसोई बनाते हैं, उनसे भी कोई भी चीज़ों में भूल नहीं होनी चाहिए। तो मिलते ऐसी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।